ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय का श्रवण कर रहे हैं। 5वें अध्याय में हमारा 19वां श्लोक अभी चल रहा है। तो इसमें भगवान ने बताया है इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः। इहैव तैर्जितः सर्गो। ये 19वां श्लोक है इस अध्याय का। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। यहां पर बता रहे हैं कि जिसका येषाम माने जिसका मन अंतःकरण समता में स्थित है। साम्य माने समता, समता में स्थित हो गया है। तय उन्होंने यह माने यह इस लोक को जीवित अवस्था में ही, सर्ग माने पूरे संसार को जीत लिया है। उन लोगों ने इस जीवित अवस्था में ही पूरे संसार को जीत लिया है। जितः फिर आगे बता रहे हैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्दोष है। वो ब्रह्म निर्दोष है और सम है। यहां पर ब्रह्म की 2 प्रकार से उन्होंने बताया कि 2 विशेषताएं बताई ब्रह्म की। ब्रह्म निर्दोष है और सम है, दोनों चीजें हैं उसमें। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, इसीलिए जिन्होंने जो साम्य समत्व बुद्धि में स्थित हैं वो ब्रह्म में ही स्थित है, ऐसा मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है उसके 2 विशेषण बताए, समता और निर्दोषता। जब ब्रह्म सम है और वे लोग भी समता में स्थापित हो गए हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि वो एक प्रकार से वो भी ब्रह्म में ही स्थित है। तभी इसको कहा गया कि वो ब्रह्म, तभी वो ये कहा गया कि ये लोग भी ब्रह्म में ही स्थित हैं, क्योंकि ब्रह्म का जो विशेषण बताया वो है निर्दोषता और समता, और वो भी समता में स्थित हैं। तो इसका मतलब है वो ब्रह्म में ही स्थित माने जाएंगे। तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः, इस तरह से इसमें बताया। तो अब इसी श्लोक को हम लोग थोड़ा सा आगे श्रवण करते हैं। इसका हम लोग शुरू कर दिए थे, अनुवाद हम लोग इसका पढ़ लिए थे। तो इसमें हम लोग आगे श्रवण करते हैं कि ब्रह्म, हम पहले बात कर रहे थे कि ब्रह्म रूप होना और ब्रह्म में स्थिति होना, ये दोनों अलग अलग बातें हैं। यहां पर कहा गया है कि ब्रह्म में स्थिति हो गई है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ब्रह्म रूप होना अर्थात ब्रह्म बन जाना और ब्रह्म में स्थिति होना, ये दोनों पृथक बातें हैं। जैसे भगवान ने बताया है 13वें अध्याय में भी भगवान यही बताएंगे प्रकृति के बारे में। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही भुंजते प्रकृति जान गुणान कारणम गुण संगोस्य सद असद योनि जन्मसु।
जो मनुष्य है उसका वो शुभ योनि में और अशुभ योनि में जन्म लेता है, तो उसका कारण क्या है वो यहां पर बता रहे हैं। कारण है उसका कारणम गुण संगुष्य, जो प्रकृति के गुण हैं उसके अंदर उसकी आसक्ति का होना। संग का मतलब है आसक्ति। तो प्रकृति के गुणों में अर्थात रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण में उसकी आसक्ति का होना। और यह आसक्ति क्यों होती है? क्योंकि स्वभावतः जो जीव है वो प्रकृति में ही स्थित है। प्रकृति का मतलब क्या है? प्रकृति के जो कार्य हैं, प्रकृति का कार्य है ये शरीर और प्रकृति का कार्य है ये संसार। प्रकृति से ही 24 तत्व उत्पन्न हुए हैं। सात्विक, राजसिक और तामसिक अहंकार, इन तीनों से 24 तत्व उत्पन्न हुए हैं। तो इसका मतलब यह है कि वो व्यक्ति इस शरीर में स्थित है और इस संसार में स्थित है। इसका मतलब है प्रकृति में स्थित है, क्योंकि प्रकृति के कार्य में स्थित होना ही कह दिया गया कि प्रकृति में स्थित है। पुरुष है प्रकृतिस्थो ही, तो प्रकृति में स्थित होने के कारण वो प्रकृति के ही गुणों को भोगता है, भुंजते। अब यहां पर जिस प्रकार से उसको बताया कि वो प्रकृति में स्थित है, उसी प्रकार यहां पर बता रहे हैं कि वो ब्रह्म में स्थित है। अब प्रकृति में स्थित होकर, प्रकृति के गुणों में आसक्त होकर वो जन्म शुभ और अशुभ योनि में जन्म लेता है। और यहां पर ब्रह्म में वो स्थित क्यों है? क्योंकि वो समत्व बुद्धि को प्राप्त हो गया है। और ब्रह्म का भी गुण है समता, समत्वता। तो क्योंकि ब्रह्म का गुण है समता, तो इसलिए उसको माना जाएगा वो ब्रह्म में स्थापित हो गया है। और प्रकृति का गुण है, प्रकृति के 3 गुण हैं, तो प्रकृति के 3 गुण हैं, तो उसमें उसको क्या होगा? उसके कारण उसका जन्म होता है बार बार, शुभ और अशुभ योनि में। और प्रकृति में स्थित होने के कारण क्या होगा उसके अंदर, वो आगे बता रहे हैं 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में। मनः प्रषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानी कर्षति, यहां पर भी बताया प्रकृति स्थानी मतलब प्रकृति में स्थित होकर। तो उसकी जो मन और 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, वो प्रकृति में स्थित होने के कारण कर्षति। कर्षति का मतलब है कि वो इस संसार के प्रति आकर्षित होता है। तो प्रकृति में स्थित होने का क्या फल मिला उसको? प्रकृति में स्थित होकर वो अपने मन और 5 इंद्रियों के द्वारा, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि, 5 इंद्रियों के द्वारा इस संसार के प्रति आकर्षित होता है। और आकर्षित होकर वो इस संसार के सुख और दुख को भोगता है। भुंजते प्रकृति जान गुणान। तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है बात कि जीव की स्थिति प्रकृति में भी हो सकती है और ब्रह्म में भी हो सकती है। प्रकृति 3 गुणात्मक है और ब्रह्म गुणों से अतीत है, गुणातीत अवस्था में है। तो अब इससे क्या हुआ? मतलब इसका मतलब यह हुआ कि जीव एक ऐसे स्थान पर स्थित है जहां पर जीव की जो, अगर हम कहें कि प्रकाशन हुआ, जीव की उत्पत्ति तो हुई नहीं है। हम ये कहें कि जीव की उत्पत्ति हुई है, नहीं, जीव का जन्म तो हुआ नहीं है, आत्मा का जन्म तो हुआ नहीं है, लेकिन आत्मा प्रकाशित हुई है। तो आत्मा प्रकाशित कहां हुई है? आत्मा प्रकाशित एक ऐसे स्थान पे हुई है जिसको ना प्रकृति कह सकते हैं और ना ब्रह्म कह सकते हैं, अर्थात दोनों के बीच में जो एक तटस्थ स्थान है, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मार्जिनल प्लेस, जहां पर प्रकृति की सीमा खत्म होती है और ब्रह्म की सीमा शुरू हो जाती है। वो एक जो प्रकृति और ब्रह्म को अलग करने वाली जो एक सूक्ष्म रेखा है, तटस्थ स्थान, वहां पर हुआ जीवात्मा का प्रकाशन। अब उस जगह पर प्रकाशित होकर जीव में दोनों प्रकार के गुण हैं। वो प्रकृति की ओर भी जा सकता है और ब्रह्म की ओर भी जा सकता है। प्रकृति में भी स्थित हो सकता है और ब्रह्म में भी स्थित हो सकता है। लेकिन क्योंकि हम लोगों में भोक्तापन और कर्तापन का भाव होता है, हमारा जो जन्म है, हमारा जो
जन्म हो रहा है शरीर का, वो इसीलिए हो रहा है कि हमें भोक्तापन है। तो इसीलिए हम लोग इस प्रकृति की ओर आकर्षित हो जाते हैं, और इस प्रकृति में प्रकृति में आकर्षित होकर प्रकृति के द्वारा फिर जब हम भजन साधन करते हैं तो हमारी आत्मा का जो चिद बल है, क्योंकि आत्मा में 3 प्रकार के बल हैं, सत, चित और आनंद, यह आत्मा का स्वरूप है। तो आत्मा में जो दूसरे वाला है चित्त, जो चित्त बल है, वो जब बढ़ जाता है, उसके बढ़ने के कारण जब सत जो अंश है उसका वो भी स्ट्रांग हो जाता है, तब जो आत्मा वो ब्रह्म के अंदर जाकर स्थित होने योग्य हो जाती है। तो क्योंकि प्रकृति में स्थित होने का कारण ही है भगवान से विमुखता, लेकिन भगवान से विमुख होते हुए भी जब वो साधु संग में और भजन का मार्ग पालन करके जब वो जीव अपनी बुद्धि में, अपने अंतःकरण में समता को धारण करता है, तो धीरे धीरे जब उसका अंतःकरण शुद्ध होने लगता है तो उसका संसार के साथ वियोग होता चला जाता है, उसकी आसक्ति कम होती चली जाती है, और संसार में आसक्ति कम होते ही धीरे धीरे वो भगवान की ओर सम्मुख होता चला जाता है। तो इस प्रकार से वो प्रकृति के बंधन से निकलकर और ब्रह्म में अपनी स्थिति को बना सकता है। इसके अंदर ये पोटेंशियल है, प्रत्येक जीव में ये पोटेंशियल है। प्रत्येक जीव में नहीं कह सकते, मानव में, मनुष्य मात्र में, क्योंकि और योनियां तो भोग योनियां हैं, उसमें तो कर्म करने का कोई प्रावधान ही नहीं है, कोई प्रोविजन ही नहीं है। अन्य योनियों में ना तो पशु योनि में है और ना देवता योनि में है। तो ब्रह्म जो है वो तीनों गुणों से अतीत है, इसलिए वो सम है, और प्रकृति 3 गुणों से युक्त है। 3 गुणों से युक्त का मतलब है 3 गुण जो विषम अवस्था में है। तो जब प्रकृति के गुण ही विषम अवस्था में हैं, तो जो प्रकृति के द्वारा उत्पन्न हुआ संसार है वो भी विषमता है, उसके अंदर भी विषमता है। और ब्रह्म जो है वो 3 गुणों से अतीत है। इसका मतलब यह हुआ कि ब्रह्म कभी भी प्रकृति के वश में नहीं हो सकता, क्योंकि प्रकृति के पास 3 ही गुण हैं और ब्रह्म तीनों से अतीत है, तो इसलिए वो प्रकृति के द्वारा कभी भी वश में नहीं किया जा सकता। इसलिए ब्रह्म प्रकृतिस्थ होने योग्य ही नहीं है। भगवान ने 9वें अध्याय में कहा है 4थे श्लोक में, मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः, न चाहम तेषु अवस्थित है। क्या कह रहे हैं भगवान? मत स्थानी यानी मेरे अंदर, सर्वभूतानि सारे के सारे प्राणी मेरे अंदर स्थित हैं, मेरे संकल्प के आधार पर। न चाहम तेषु अवस्थित है, लेकिन वास्तव में मैं उनमें अवस्थित नहीं हूं, भगवान उनमें अवस्थित नहीं है। ये वाला जो श्लोक है 9वें अध्याय में 4थे नंबर का श्लोक है, इसको हम लोग वहां पर जाके भी श्रवण करेंगे, लेकिन अभी इसका एक छोटा सा हम लोग यहां पर प्रयोग कर रहे हैं, इसको उपयोग कर रहे हैं यहां पर यह कहने के लिए कि यद्यपि भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव मात्र हैं वो उनके अंदर स्थित है। उनके अंदर स्थित होने का मतलब यह नहीं है कि उनके अंदर शरीर में उनके अंदर है, नहीं, उनके अंदर स्थित है का मतलब है कि उनके संकल्प के आधार पर उनमें अंदर स्थित है, मतलब उन्हीं से निक्षेप हुआ है उनके माया, उनको ही भगवान ने जो है माया के अंदर भेजा है, क्योंकि माया भगवान का अंश है सभी लोग। ममैवांशो जीवलोके जीवभूते सनातन है, तो भगवान का अंश होने के कारण उन्होंने ये कहा है कि ये मेरे अंदर स्थित है। अब क्योंकि वो जो माया के अंदर आ गए तो उन्होंने एक त्रिगुणात्मक शरीर धारण किया, उस आत्मा ने एक शरीर धारण किया, और शरीर धारण करने के कारण वो अब त्रिगुणमय हो गया। तो फिर यहां पर कह रहे हैं न तेषु
न चाहम तेषु अवस्थित, कि मैं उनमें स्थित नहीं हूं। क्योंकि जो शरीर है जीव मात्र का, वो त्रिगुणात्मक है, प्रकृति का कार्य है। तो भगवान प्रकृति से अतीत है, इसलिए प्रकृति के गुण उनको स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए भगवान ने यहां पर कहा कि ना चाहम तेषु अवस्थित है, कि मैं वहां पर अवस्थित नहीं हूं उनमें मतलब उन प्राणियों के शरीरों में। अब यहां पर इसमें सबसे पहले आया, एक एक हम पद को ले रहे हैं 19वें श्लोक में, इहैव तैर्जितः सर्गो। इहैव, इही का मतलब बताया था हम लोगों ने इस लोक में, अर्थात जीवित अवस्था में। सर्ग का मतलब है संसार, संपूर्ण संसार को। जितः माने जीत लिया है, तई माने उन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। ये शाम साम्य स्थितम मन है, जिनका मन साम्यावस्था में अवस्थित हो चुका है, उन्होंने संपूर्ण संसार को जीत लिया है। तो यहां पर जो एक शब्द दिया है तैर जितः, तो तई शब्द जो है देखिए इसमें बहुवचन है, उन्होंने। अर्थात भगवान क्या कह रहे हैं कि सारे के सारे मनुष्य संसार को जीत सकते हैं, ये संभावना है। अगर एक ही जीतता या गिने चुने लोग ही जोते तो नहीं होता। या बहुवचन देने का कारण यही है, सभी मनुष्य जो है भगवान की प्राप्ति करने में समर्थ हैं इसी जीवन में, जीवन मुक्त अवस्था में ही, न कि मरने के बाद। क्योंकि जो भगवत गीता है वो हमको मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति या दुखों से निवृत्ति आदि की शिक्षा नहीं देती है। वो स्वीकार ही नहीं है भगवत गीता को कि मरने के बाद जो है मोक्ष की प्राप्ति हो। जो लोग सोचते हैं कि मरने के बाद ही हमें संसार से छुट्टी मिलेगी, हमारे दुखों का नाश होगा, वे भ्रम में हैं। इस श्लोक में इस पद के द्वारा भगवान यही भ्रम तोड़ रहे हैं हमारा। यहां पर भगवान भगवत गीता में हमारी बहुत सारी जो धारणाएं हैं, अब गलत धारणाएं हैं, भ्रमित, जो वैसे ही समाज के अंदर रहने से हम लोगों ने एक प्रकार से अपने धारणाएं बना ली हैं और उन्हीं को हम लोग मानते हैं, मानकर चलते हैं, उसको सबको ध्वंस करेंगे भगवान। यहां पर जो अपनी पुरानी धारणाओं से ही चिपका रहेगा वो कभी भगवत पथ पे आगे नहीं बढ़ सकता है। तो भगवत गीता का वैशिष्ट्य ही यही है कि हम लोग इसी जीवन में जीते रहते ही समता को प्राप्त करें। यही प्रेरणा दे रही है भगवत गीता हमको। और समदृष्टि का फल स्पष्ट बताया भगवान ने, क्या है? सारे संसार को जीतना। हम लोग संसार को शक्ति के बल पर नहीं जीत सकते। यदि हम लोगों के हृदय को जीत सकते हैं तभी उसको जीतना कहा जाएगा। जिसने भी लोगों के हृदय को जीता है उसी ने जीता है संसार को। शक्ति के बल पर कभी कोई किसी को नहीं जीत पाया। तो जीतने का अर्थ है, यहां पर जीतने का क्या अर्थ आता है कि अगर हम सांसारिक वस्तुओं की कामना है और वह दूसरे व्यक्ति को शक्ति के द्वारा जीत ले, किसी प्राणी को, किसी राज्य को, किसी देश को, तो भी वो वास्तव में पराजित ही है। क्योंकि क्यों मानता है वो उसको पराजित क्यों कहेंगे हम लोग, हारा हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति अपने जीवन को उस धन के या उस राज्य के अधीन मानता है, वो उसका गुलाम है। एक व्यक्ति है, वो किसी को जीतना चाहता है, उसकी जीत के उसका धन या उसका राज्य हड़प करना चाहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि उस व्यक्ति का जो जीवन है वो धन के और राज्य के अधीन है, मतलब वश में है। तो शरीर से जीतना तो पशु लोग भी कर लेते हैं। पशु भी एक दूसरे से लड़ते हैं और शरीर के द्वारा जीत भी लेते हैं एक दूसरे को मार भी देते हैं।
लेकिन वास्तव जीत में यही है कि हमारा हृदय से, हमारे अंदर हृदय में जो सांसारिक वस्तु के प्रति हमारी जो अधीनता है कि मुझको ऐसा सामान चाहिए, मुझको ये सामान चाहिए तभी मैं खुश होऊंगा, ये हमारी अधीनता है, परतंत्रता है ये हमारी। हम उस वस्तु को बहुत अधिक वैल्यू दे रहे हैं, अपने जीवन में महत्व दे रहे हैं। कामना हो गई उससे हमारे अंदर, अभाव की पूर्ति, अभाव पैदा हो गया, और अभाव के पैदा होने से फिर कामना पैदा हो गई कि मुझे चाहिए ये सामान। तो यही है वास्तव में जीत। अगर हम इस कामना को हटा दें तो ज्ञानी पुरुष जो है वो निष्काम होने के कारण विजयी कहा गया। विजयी क्योंकि उसकी कामनाएं नहीं है, इसलिए वो विजयी है। संसार का बड़े से बड़ा सुख भी उसको आकृष्ट नहीं कर सकता है, और दुख भी उसे विचलित नहीं कर सकता। 6 अध्याय में भगवान बताएंगे 22वें श्लोक में, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। यहां पर भगवान वही स्थिति बता रहे हैं, एक यस्मिन स्थितो, जिसमें स्थित होकर, उस अवस्था में स्थित होकर, समता की अवस्था में, समत्व बुद्धि में स्थित होकर, यस्मिन स्थितो न दुखेन, दुख जो है गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि का मतलब है कितना ही बड़े से बड़ा भारी दुख हो, वो भी उसको विचलित नहीं कर सकता। गुरुणापि, गुरुण प्लस आपी, अपी न दुखे न, यानी दुख उसको विचलित नहीं कर सकता। यम लब्धवान, जिसको पाकर, अर्थात परमात्मा की जो प्राप्ति है, इसको ये कैसी है प्राप्ति? यम लब्ध्वा चापरम लाभम, ये जो लाभ है, ब्रह्म की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति रूपी जो लाभ है, उसको प्राप्त करके न मन्यते ना अधिकम ततः। मन्यते माने वो मानता ही नहीं है कि उससे अधिक ऊपर कोई लाभ हो सकता है। मन्यते ना अधिकम ततः, तो अर्थात उसकी ये मान्यता है कि भगवत प्राप्ति ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है, एकमात्र इस जीवन का सबसे सर्वोच्च लाभ है। इस जीवन में सर्वोच्च लाभ वही कहा जाएगा जिसको प्राप्त करने के बाद हमें किसी भी प्रकार का दुख विचलित न कर पाए। चाहे कुछ भी हो जाए, हम अपने उद्देश्य से विचलित ना हो। वही है भगवत प्राप्ति रूप लाभ, जिसमें स्थित होकर, अर्थात परमात्मा में स्थित होकर। और परमात्मा स्थिति कब होगी? जब येषाम साम्य स्थितम मन है, जब बुद्धि समता में स्थित हो जाएगी। फिर आगे बता रहे हैं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। निर्दोषम ब्रह्म जो है वो कैसा बताया? निर्दोष है और सम है। परमात्मा क्या करते हैं? सबसे पहले अपने चिन्मय ईक्षण से प्रकृति जो सुप्त पड़ी हुई थी, निश्चेष्ट थी, क्रियाहीन थी, उस ईक्षण से प्रकृति जो है क्रियाशील हो जाती है। जब उसके 3 गुणों में क्षोभ पैदा हो जाता है, सत्गुण, रजोगुण और तमोगुण, और क्रियाशील होकर वो इस संसार की सृष्टि करती है, फिर पालन और संहार भी करती है। इसलिए प्रकृति में क्योंकि प्रकृति का विकार है ये संसार, तो प्रकृति में एक दोष है कि उसमें विकार आता है स्वभाव से और कालक्रम से। तो प्रकृति के अंदर एक विषमता पाई जाती है, एक दोष पाया जाता है ये, क्योंकि संसार ये नाशवान है,
संसार में 6 विकार देखे जाते हैं, शरीर में भी 6 विकार देखे जाते हैं। जन्म अर्थात उत्पत्ति, वृद्धि, परिणाम, स्थिति, क्षय और विनाश। पहले हमारा शरीर की उत्पत्ति होती है, उसके बाद फिर वृद्धि होती है, फिर उसकी स्थिति रहती है कुछ समय तक, उसके बाद उसका परिणाम मतलब उसका फल निकलता है, उसके बाद क्षय, धीरे धीरे वो क्षय होता है, और फिर विनाश, अंत हो जाता है। तो ये जो 6 विकार हैं ये प्रकृति में हैं। ये जो विकार हैं यही है दोष। तो ये दोष जो हैं भगवान में नहीं है, भगवान में ये दोष नहीं आ सकते हैं। तो हम में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में जो विषमता देखी जाती है उसका कारण ही यही है कि हम लोगों ने प्रकृति के अंदर, प्रकृति के जो कार्य हैं मतलब ये शरीर है और संसार है, इनके साथ हमने अपना संबंध मान लिया है। प्रकृति के कार्य अर्थात ये शरीर और संसार के साथ हमने अपना संबंध मान लिया है राग और द्वेष का, कि किसी चीज से हमको राग होता है, किसी चीज को किसी चीज से हम लोगों को द्वेष हो जाता है। ये हमारा संबंध है प्रकृति के साथ, प्रकृति के कार्यों के साथ। तो इसलिए जो व्यक्ति या कोई पदार्थ हमारे इस शरीर को, जो प्रकृति का कार्य है, अगर सुख देता है तो उससे राग हो जाता है, और दुख देता है तो उससे द्वेष बुद्धि हो जाती है उसके प्रति। और इसी को कहा गया कि वो समत विषमता, ये विषमता पैदा हो गई हमारे हृदय में। तो इसीलिए जब तक जीव प्रकृति में स्थित रहेगा तो तब तक वो इस संबंध को, संसार के साथ जो संबंध है उसको वास्तविक मानता रहेगा, और इस वास्तविक इस दोष को नाश करने का कोई उपाय नहीं मिल लगा, क्योंकि वो इस संबंध को वास्तविक मान रहा है। हमारा जो संसार के साथ संबंध है ये है नहीं, ये माना हुआ संबंध है। तो जब तक हमारी ये मान्यता नहीं हटेगी, ये मान्यता क्या कि इस संसार के पदार्थ या इस संसार का व्यक्ति मुझको सुख और दुख दे सकता है, और मैं इस संसार का हूं, मेरा सारा जीवन इस संसार के लिए ही है, इसके अतिरिक्त कुछ और है ही नहीं, यह है मान्यता हमारी। तो जब तक हमारी ये मान्यता नहीं मिटेगी तब तक हम में विषमता रहेगी ही रहेगी, क्योंकि संसार अपने आप में ही विषमतापूर्ण है, यहां पर कभी समता हो ही नहीं सकती। 3 गुण जो हैं, तीनों गुणों से बना हुआ है, और तीनों गुण जो हैं वो विषम हैं, समान अवस्था में नहीं है, साम्यावस्था में नहीं है तीनों गुण। तो जिस वस्तु से ये संसार बना है, जब वो स्वयं ही विषम है तो संसार भी विषम हुआ। अब इस संसार से हम संबंध मानेंगे अपना तो हम भी विषम हो जाएंगे, हमारा अंतःकरण में भी विषमता आ जाएगी। तो इसलिए समत्व को प्राप्त करने के लिए, समता को प्राप्त करने के लिए हमें अपना संबंध इस संसार से न मानकर भगवान के साथ मानना है, जिससे हमारा वास्तविक संबंध है, जो नित्य संबंध है हमारा भगवान के साथ। भगवान के साथ हमारा संबंध कोई नया नहीं है, ये पहले भी था, हमारे जन्म होने से पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, क्योंकि आत्मा जो है नित्य वस्तु है, और भगवान ने कहा है कि ये मेरा अंश है, तो मेरा भगवान, तो इसका मतलब है भगवान का हमारे साथ संबंध है, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। जैसे एक पिता का पुत्र के साथ संबंध होता है, चाहे वो पुत्र साथ में रहे, चाहे वो पुत्र साथ में ना रहे। अगर साथ में नहीं रह रहा है, अमेरिका में रह रहा है पुत्र, तो भी तो अपने पिता का ही पुत्र माना जाएगा ना। तो इसीलिए उस संबंध को भूलने के कारण, हम लोग इस संसार से संबंध रखने के कारण ही इस माया के चक्कर में, प्रकृति के चक्कर में फंस गए और विषमता को प्राप्त हो गए।
तो अब इस निर्दोषता को और समता को प्राप्त करने का उपाय क्या है, एक कोई सरल सा उपाय क्या हो सकता है, वो लोग हम लोग अगली बार श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।